नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 से पहले आपको एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसके अंदर 8 आइडेंटिटी दी गई है। आपको उन आइडेंटिटी को याद कर लेना है, वो ही आपके काम आएंगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और ये याद करनी जरूरी है बच्चों, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आइडेंटिटी का यूज करके इसको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। ये है बच्चों पहला क्वेश्चन। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी, एक आपकी बुक में है एक आइडेंटिटी x+a इंटू x+b इक्वल टू होता है x² प्लस a+b इंटू x+ab। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होती है। अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। तो जरा इस क्वेश्चन को आप अपने ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी जो है दोनों तरफ से यूज होती है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन इसके जैसा दिया होता है तो ये आंसर आता है, अगर क्वेश्चन इसके जैसा दिया होता है तो ये आंसर आता है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा इस फॉर्म में तो वो कहेगा फैक्टर निकालो, तो ये आंसर आ जाएगा, ये फैक्टर की फॉर्म में आंसर है बच्चों। अगर वो क्वेश्चन इसके जैसा दे के रखेगा तो वो कहेगा कि सोल्व करो, ये मल्टीप्लाई फाइंड करो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों इसके जैसा है। बस आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो और आइडेंटिटी को देखो। जो आइडेंटिटी में जहां पे x है, क्वेश्चन में वहां पे x ही है, तो x की जगह तो x है। जहां a है वहां क्वेश्चन में 4 है, जहां आइडेंटिटी में b है वहां क्वेश्चन में 10 है। कहने का मतलब ये है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम a और b की जगह वो लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में है। a की जगह लेंगे 4, b की जगह लेंगे 10। तो करो बच्चों, क्या है x² प्लस ब्रैकेट a की जगह 4 प्लस b की जगह 10 ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या है x प्लस फिर क्या है a की जगह 4 मल्टीप्लाई b की जगह 10। ठीक है बच्चों, इस आइडेंटिटी को देख के और क्वेश्चन को देख के हमें x, a और b निकालना है क्या क्या है, और वो यहाँ पे पुट कर देना है, हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या बनेगा बच्चों, x² प्लस 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, 14x प्लस 4 10 जा 40। आंसर हो गया बच्चों पहले का पहला पार्ट। दूसरा भी सेम ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है। चलो तीसरा कराता हूं मैं। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब बच्चों इसमें भी सेम आइडेंटिटी यही वाली लगेगी। आप चाहो तो आइडेंटिटी लिख दो, चाहे मत लिखो, वो जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अब इसको देखो बच्चों, x की जगह पे 3x आ रहा है, a की जगह 4 आ रहा है, b की जगह 5 आ रहा है, -5 सॉरी। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, प्लस b है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो b की जगह जहां भी b लेंगे वहां -5 लेंगे। x की जगह 3x लेंगे बच्चों। देखो दोनों जगह यहाँ पे x था तो यहाँ भी दोनों जगह 3x है, x की जगह पे 3x है। जब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या है x², x की जगह 3x का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर करना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसका जब स्क्वायर करते हैं वो लिख देते हैं 3x², जबकि ये नहीं लिखना चाहिए बच्चों, लिखना ये चाहिए 3x का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये और ये सेम है, ऐसा बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये और ये सेम नहीं है बच्चों, इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क ये है,
ये जो स्क्वायर है ये केवल x का है, 3 का स्क्वायर नहीं है, और ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब तो यही होता है 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है, इसका होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसका मतलब तो यही है सेम, इसलिए नहीं बदलता, और इसका मतलब है ये, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये बन गया हमारा 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की जगह 4 प्लस बी की जगह बच्चों -5 लेना है, तो -5, ठीक है बच्चों। ए प्लस बी वाला ये हो गया। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट था, लेकिन छोटा ब्रैकेट -5 पे आ गया, तो हम इसको बड़ा बना देंगे। ये ध्यान रखना हमेशा, अगर अंदर छोटा ब्रैकेट यूज हो रहा है तो बाहर वाले ब्रैकेट को बड़ा यूज करो, बड़ा ब्रैकेट बनाओ। प्लस ए बी, तो प्लस ए की जगह 4 मल्टीप्लाई बी की जगह -5। इसको सोल्व करो बच्चों, 3x का होल स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर बनेगा ये। और यहाँ पे देखो बच्चों, हाँ इंटू एक्स भी तो था, यहाँ पे x की जगह क्या लगाएंगे, 3x लगाएंगे इंटू 3x प्लस, हाँ प्लस प्लस का 4 और माइनस के 5, तो क्या बनेगा बच्चों, ये -1 बनेगा। और -1 की मल्टीप्लाई जब 3x में होगी तो माइनस के 3x बनेगा, -3x, और वो माइनस जब इस प्लस में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 3x आएगा, -3x, और 4 5 जा 20, ये भी माइनस के 20 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर बच्चों ये होगा, पहले का तीसरा। पहले का चौथा करा देता हूं। पहले का फोर्थ पार्ट देखो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। बच्चों जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें लग रही है वो, एक होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो जब ध्यान से देखो, x की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर है, और y की जगह पे क्या है, 3/2 है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर था बच्चों ना, तो पहले लिखो x की जगह क्या है, वाई स्क्वायर लिख दिया। ये किसकी जगह लिखा गया, x की जगह। अब बच्चों ये स्क्वायर भी हमें लगाना है, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, स्क्वायर लगाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पहचान करो बच्चों, इसको देखो और इसको देखो, x की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो हमें इसमें x की जगह पे वाई स्क्वायर लिखना है, तो वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/2, और फिर ये वाला स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि बच्चों इसमें भी फ्रैक्शन है, ऊपर भी नीचे भी, तो हम इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। अब ये क्या बनेगा बच्चों, y का स्क्वायर तो y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट भी सेम है। अब थर्ड, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इनका मल्टीप्लाई याद करनी है, 103 मल्टीप्लाई 107, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके नहीं करना है इसको भी बच्चों आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो इसमें आइडेंटिटी लगाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं बच्चों 100 प्लस 3, और इसको कर सकते हैं 100 प्लस 7। बच्चों यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई था, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया दोनों को, तो चाहे यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई ही माना जाता है। अब बच्चों यहाँ फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, जरा ध्यान से देखो,
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ 100 प्लस 3 100 प्लस 7, तो एक्स की जगह तो है बच्चों 100 और ए की जगह है 3 और बी की जगह है 7। आप चाहें तो इसको लिख सकते हो आइडेंटिटी को दोबारा, कोई जरूरत नहीं, चाहे मत लिखो चाहे लिख दो बेटा, अब आपकी मर्जी है। चलो तो अब ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा 100 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट ए की जगह 3, फिर प्लस प्लस बी की जगह 7 7 ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स की जगह क्या है बच्चों 100, तो 100, फिर क्या है प्लस प्लस ए की जगह 3 इंटू बी की जगह 7, ये आ 100 का स्क्वायर किया बच्चों, तो जब ऐसे नंबर का स्क्वायर होता है तो 2 जीरो आ रहे हैं, स्क्वायर होगा तो 4 जीरो बन जाएंगे, एक के आगे 4 जीरो, प्लस 3 प्लस 7 10 होगा, 10 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो 1000 बनेगा ये, प्लस 3 7 20, 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, ये बन जाएगा 11,021 आंसर। दूसरे का ये पहला पार्ट था बच्चों, अब हम करेंगे दूसरे का, दूसरा भी सेम है, दूसरे में भी यही फार्मूला लग जाएगा, और तीसरे में 104 मल्टीप्लाई 96 104 मल्टीप्लाई 96, इसको जरा बच्चों ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं इंटू 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 होता है 104 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ये बन जाएगा 96। तो अब ये कौन किसके जैसा हो गया, ये बन गया इस वाली आइडेंटिटी जैसा, लगा दो इस आइडेंटिटी को, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 10,000 माइनस 16, 10,000 में से 16 को माइनस कर दो बच्चों, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, 9,984 आंसर हो गया बच्चों। इसका थर्ड क्वेश्चन देख लो बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, थर्ड का पहला पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर करेंगे, तो वैसे तो आप इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से भी कर सकते हो जो आपने पीछे सीखा है, लेकिन वो कह रहा है इसको आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो एक आइडेंटिटी होती है बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 टर्म है और हमारी आइडेंटिटी में इसमें भी 3 टर्म है इस तरफ से, तो इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगेगी बट वो इस तरफ से लगेगी, आंसर ये आएगा एस के जैसा। तो अब हमें जब इस आइडेंटिटी को लगाना है तो इस क्वेश्चन को इसके जैसा करना पड़ेगा। इसके जैसा करने के लिए पहले क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, इसके जैसा कर दिया, प्लस प्लस देखो ये इस टर्म को इस टर्म जैसा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या था बच्चों 2xy था ना, तो 2 तो हर एक आइडेंटिटी में आता है तो 2 तो आएगा, मल्टीप्लाई था x,
तो लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ भी x था, बट हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, x की जगह 3x आ रहा है। जब होल स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ 3x का स्क्वायर है, तो हमें इस वाले x की जगह भी 3x लेना है, तो 3x ले लो। और y की जगह बच्चों क्या लेना है, हमें ये सोचना है कि ये y का स्क्वायर है, तो y की जगह तो y है, यहाँ भी y का स्क्वायर था, यहाँ भी y, मतलब यहाँ पे भी y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो y की टर्म तो सेम है, तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब बच्चों जरा इसको आप चेक भी कर लेना, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, क्या 6xy जैसा आ रहा है, हमने बदल तो नहीं दिया, 2 3 जा 6, 6xy बन जाएगा ये। तो इस टर्म को तो लिख दिया ऐसे, इस 6xy को लिख दिया ऐसे, और प्लस वाई स्क्वायर को रहने दो वाई स्क्वायर। अब जो हमारा क्वेश्चन था ये अब इसके जैसा बन गया, अब ये बिल्कुल हूबहू इसके जैसा बन गया। अब जब ये क्वेश्चन इसके जैसा बन गया तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, x की जगह पे आएगा 3x और प्लस y की जगह पे आएगा y का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो ले लिया आपने, बट ये बीच की टर्म कहाँ चली गई। बच्चों अगर ऐसा होता कि बीच की टर्म भी इसमें आती, फिर तो ये हो जाया करता x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर तो ऐसा हो जाया करता। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसका आंसर ये नहीं आएगा, बीच में 2xy भी आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये गलत है, इसको मिटा दो। तो ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से आइडेंटिटी का यूज करके आप पहले दूसरा और तीसरा भी कर लोगे। दूसरे में माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी और तीसरे वाले में जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। चलो तीसरा करा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। इसको लिख सकते हैं बच्चों हम एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो ये है ही, माइनस इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके जैसा हो गया। देखो जरा, x की जगह पे है x और y की जगह पे है y अपॉन 10। तो जब ये क्वेश्चन इसके जैसा है तो आंसर इसके जैसा आएगा, यानी कि आइडेंटिटी ये उल्टी तरफ से लगेगी इधर से। मैंने आपको बताया था कोई भी आइडेंटिटी दोनों तरफ से लगती है। अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये चीज इसके इक्वल है, इक्वल बीच में लगा हुआ है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कोई सा भी बराबर इधर उधर लिख सकते हैं बच्चों इसको, चाहे हम इसको पहले लिख दें, इसको उधर लिख दें, चाहे इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है बराबर में। तो जब हम इसको लगाएंगे x की जगह लेंगे x प्लस y की जगह क्या लेंगे बच्चों y अपॉन 10, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू ये वाला, फिर x माइनस y की जगह y अपॉन 10, ब्रैकेट बंद, आंसर। इस तरह से ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट आइडेंटिटी का है बिल्कुल, तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे और आंसर सोल्व कर देंगे इसको। तो फोर्थ तो आप कर ही लोगे। मैं इसका एक लास्ट वाला पार्ट करा रहा हूं बच्चों। लास्ट वाले पार्ट में क्या है, 1 अपॉन 4a, इसको लिख सकते हैं हम a अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2b, इसको b अपॉन 2 भी लिख सकते हैं बच्चों, और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की जगह होगा a अपॉन 4, y की जगह होगा माइनस b अपॉन 2 और z की जगह होगा 1। तो लगाओ बच्चों आइडेंटिटी, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो लिखवा भी देता हूँ मैं उसको। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2
जेड एक्स। तो बच्चों क्या बनेगा ये हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे a अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों फ्रैक्शन है तो इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है। फिर क्या है, प्लस प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह माइनस के b अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस जेड, जेड की जगह 1 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह a/4 मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह माइनस के b अपॉन 2 प्लस 2, यहाँ से लिख दो, प्लस 2 वाई की जगह मल्टीप्लाई माइनस के b अपॉन 2। फिर क्या है बच्चों, जेड, जेड की जगह ये है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 जेड एक्स, 2 मल्टीप्लाई जेड की जगह 1 इंटू एक्स की जगह पे बच्चों a अपॉन 4, ये आ गया। इसको सोल्व करो और आगे, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर बनेगा और 4 का स्क्वायर बनेगा 16, प्लस माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस ये 1 बनेगा। बच्चों यहाँ जरा ध्यान से देखो, 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो माइनस आएगा, हाँ प्लस 1 तो ये था ही, माइनस ए बी हो जाएगा, ये ए बी अपॉन 4। इसको सोल्व करो बच्चों, 2 से 2 कटेगा तो b की 1 में मल्टीप्लाई होगी, माइनस b आएगा, और इन दोनों को सोल्व करो, 2 2 जा 4, तो ये बनेगा प्लस a अपॉन 2। कहीं इसमें कुछ प्लस या माइनस नहीं होगा, इसी को आंसर छोड़ देंगे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फैक्टराइज, फैक्टर करने हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, पहला पार्ट आप खुद करोगे। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। इसको सोल्व करना है बच्चों। अब इसमें सोचो, जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बच्चों एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसके जैसा बनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन समस्या आ रही है इस क्वेश्चन को इसके जैसा बनाने में, वो आ रही है बच्चों माइनस प्लस की। इसमें तो सारे प्लस आ रहे हैं, बट यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, यहाँ माइनस आ रहा है प्लस और यहाँ माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमारे जो ये है ना एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पे जो भी नंबर आएगा, वाई की जगह पे या जेड की जगह पे कोई सा एक नंबर माइनस का आएगा, तभी यहाँ पे दो जगह माइनस आ रहा है, इसमें एक नंबर कोई सा माइनस का आएगा। अब माइनस का कौन सा है ये पता लगाना है बच्चों, जरा ध्यान से देखो बच्चों। अगर इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, यानी कि इस वाली टर्म में एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो अगर एक्स और वाई में से कोई सा भी माइनस होता एक, तो यहाँ पे माइनस आता, तो यहाँ पे तो माइनस है, तो यानी कि एक्स और वाई में से एक माइनस है। अब इसको देखो 2yz, अगर yz में से माइनस होता है कोई सा भी एक, तो यहाँ माइनस आता, लेकिन यहाँ प्लस है, तो yz में से कोई सा भी माइनस नहीं है, तो यहाँ पे x और y में से एक माइनस है, यहाँ yz कोई सा भी माइनस नहीं है। जब yz दोनों माइनस नहीं है तो x ही माइनस होगा,
इसमें देखो एक्स जेड, यहाँ एक्स वाला यानी कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यानी कि इसमें जो है जो एक्स वाला टर्म है ये माइनस की, तो ये जो टर्म है ना बच्चों, इसको हमें माइनस का बनाना है, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे हम इसको कि इसमें एक्स जो वैल्यू है वो माइनस की है। चलो बच्चों करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x² को एक्स स्क्वायर जैसा बनाना है तो होल स्क्वायर करना है इसका, इसको कर देंगे माइनस के √2x का होल स्क्वायर। मैंने इसको माइनस का किया है क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ये तो प्लस बन जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे x² आ जाएगा। इसको मैंने इस तरह लिख दिया, प्लस y² को ऐसे ही रहने दो, y² प्लस क्या है 8z², तो इसको लिख देंगे हम 2√2z का स्क्वायर प्लस, बच्चों क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखो ये हमारा x बन गया, अब ये y बन गया, ये z बन गया। अब हमें इसमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है, प्लस 2xy है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह रखो, माइनस के √2x मल्टीप्लाई y की जगह क्या रखूं, y की जगह रखो y। अब जरा बच्चों इसको देखते भी रहना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके ये आएगा या नहीं आएगा, भैया माइनस का है तो यहाँ माइनस का आ गया, तो 2√2xy आ जाएगा, 2√2xy आ गया, ठीक है। प्लस 2yz, तो 2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या लें, y की जगह लो y, मल्टीप्लाई z की जगह क्या लें, z की जगह लो 2√2z। ये भी हो गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाना चाहिए, देख लो प्लस वाला ये आ जाएगा। और फिर क्या था बच्चों, प्लस 2zx, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह क्या लूं, तो 2√2z मल्टीप्लाई x की जगह क्या लूं, माइनस के √2x। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे की तो माइनस आएगा, देखो इससे ये बन जाएगा, तो ये सीधा सीधा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इसमें माइनस के √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर आंसर। हो गया बच्चों ये भी सोल्व। 6 क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएंगी, 7 क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएंगी, आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है। चलो 7 का मैं करा देता हूँ एक पार्ट आपको बेटा, 6 क्वेश्चन का भी कराऊँ क्या, चलो 6 का भी एक पार्ट करा देते हैं। चलो 6 का कराते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देख लो, 2a माइनस 3b की होल क्यूब 3 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे हम x माइनस वाई की होल क्यूब, ये होती है x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इस आइडेंटिटी को इसमें लगा दो, x की जगह ले लो 2a और y की जगह ले लो 3b, तो x की जगह 2a³ माइनस 3b³ माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2a इंटू वाई की जगह 3b इंटू एक्स की जगह 2a माइनस वाई की जगह 3b। चलो सोल्व करो बच्चों इसको, 2a का क्यूब किया तो 2 का करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, 8a³ माइनस 3 का करेंगे 27b³, इस तीनों की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 3 जा 18 माइनस के 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, और इस बार ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 दूनी 36, 36a² माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई प्लस 18 तिया 54ab²। आंसर उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों समझ में आया होगा ये।
7वां क्वेश्चन देख लो बच्चों। 7वें का सेकंड पार्ट, इवेल्युएट करना है आइडेंटिटी का यूज करके 102 की पावर 3। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फार्मूला अप्लाई करके, नहीं हाँ 3 बार मल्टीप्लाई करके, लेकिन बच्चों यहाँ आइडेंटिटी लगानी है x प्लस वाई का होल क्यूब वाली। x प्लस, चलो पहले बाद में लिखेंगे, इसको लिख देंगे 100 प्लस 2 की पावर 3। 102 को 100 जमा 2 लिख सकते हैं ना, तो हमने 102 को 100 प्लस 2 लिख दिया और सेम पावर 3। अब एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई की पावर 3 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या बनेगा 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। जब 100 की पावर 3 करेंगे तो एक के आगे 6 जीरो आएंगे, प्लस 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बनेगा, 3 2 जा 6, 100 जा 600 आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में आएगा 100 प्लस 2 100 प्लस 2, यानी कि इसको डायरेक्ट कर दो, चलो मल्टीप्लाई 102। तो बच्चों इन तीनों को प्लस करना है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो। चलो तो क्या है, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख प्लस 8, तो 10 लाख 8 हो जाएगा ये, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 6 2 जा 12 6 1 जा 6 ये आएगा। अब इनको ऐड कर दो तो ये बनेगा बच्चों 8, जीरो में जीरो ऐड किया 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 6 6 और 0 1, 10,61,208 ये आंसर आ जाएगा बच्चों। आंसर मैच कर लेते हैं इसका, कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं होगी हमसे बच्चों, हो जाती है कैलकुलेशन में गलती कई बार। 7 का सेकंड पार्ट 2.4, क्योंकि बच्चों मैं क्वेश्चन को रटता नहीं हूँ और रटने से सिखाया भी नहीं जा सकता और सीख भी नहीं सकते। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चों इसका। चलो 9 हो गया। अब इसके बाद 7 का सेकंड पार्ट हो गया। 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसको करते हैं, इसमें भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के करना है, आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हाँ चलो 5वां पार्ट करते हैं इसका, 8 का 5वां पार्ट। 27 p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। चलिए बच्चों इसको करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3p की पावर 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3 माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन ले लो बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से लो आप 1/2 तो ले ही लो, और ऊपर से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ से लो 1/2 p। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ये 9p माइनस नहीं 9 भी चलो कॉमन ले लो, 9 भी कॉमन ले लो, खत्म करो इसको अंदर,
नहीं, थ्री कॉमन ले लो। जब थ्री कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3p माइनस, इसमें से थ्री गया कॉमन बच्चों, थ्री तो यहाँ था ही नहीं, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 तो चला गया कॉमन, यहाँ बचा 2। जब हमने ऊपर से थ्री कॉमन लिया है बट अंदर थ्री नहीं है तो नीचे डिवाइड कर देगा वो, 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा और p चला गया कॉमन। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो x माइनस वाई के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी बन गई है। x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें। x की जगह होगा 3p माइनस वाई की जगह होगा 1/6 की पावर 3 आंसर, ये उसके जैसा बन जाएगा। सेम ये भी सारे आइडेंटिटी के ही हैं, 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट। ओके बच्चों, अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 के अंदर दो पार्ट हैं, बिल्कुल दोनों पार्ट सेम हैं, तो हम दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। हमें जो है वेरीफाई करना है, वेरीफाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों वेरीफाई करने के लिए जब भी आपको कहीं पे आए तो उसके लिए आपको कोई सी एक साइड या LHS या RHS को लेके चलना है और दूसरी साइड को लाके दिखा दें। तो यहाँ पे हम RHS को लेके चलेंगे। RHS है हमारी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम ये बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का रूल ये है कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें दो टर्म है, यहाँ पे इसमें तीन टर्म है, तो इन दोनों टर्म की तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी। वो ऐसे होती है बच्चों, पहले हम एक्स की करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 3 आएगा, एक्स की हुई एक्स वाई में तो प्लस के एक्स स्क्वायर वाई आ गया, एक्स की हुई वाई स्क्वायर में तो प्लस के एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब माइनस वाई की हुई एक्स स्क्वायर में तो माइनस का आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई की प्लस एक्स वाई में होगी तो ये भी माइनस का आएगा माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की प्लस वाई स्क्वायर में होगी तो आएगा माइनस के वाई की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स स्क्वायर वाई कट हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। क्या बचा, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बचा, और ये है हमारी LHS। तो बच्चों ये वेरीफाई हो, इस तरह से बच्चों हम वेरीफाई करते हैं। बच्चों ये आइडेंटिटी भी है, इसको हम आइडेंटिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें यही आइडेंटिटी यूज होनी है। चलिए उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वो फैक्टराइज, इसमें भी दो पार्ट हैं, तो मैं आपको एक पार्ट करा देता हूं, पहला वाला करा देता हूं। इसमें 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। बच्चों 27y की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3y की पावर 3 प्लस इसको हम आराम से 125 5 की पावर 3 होता है, और ये z की पावर 3 है ही, तो ये 5z की होल पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी एक, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में दी हुई है। मैं लिखवा देता हूं, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इक्वल टू होता है बच्चों x प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको बीच में भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है बच्चों उससे। तो जब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 3y लेंगे और y की जगह पे 5z लेंगे। तो लिखो बच्चों, x था तो ब्रैकेट लगाया, x की जगह पे कर दिया 3y प्लस y की जगह पे कर दिया 5z, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे x की जगह पे 3y का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों स्क्वायर ये x का है
और x की वैल्यू 3y है, तो हमें इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। अगर हम बिना ब्रैकेट के कर देंगे स्क्वायर तो वो केवल y का स्क्वायर माना जाएगा, 3 का नहीं माना जाएगा। जब हमने अंदर छोटा लगा दिया तो इस वाले ब्रैकेट को हम बड़ा बना देंगे। जो ये वाला ब्रैकेट था ये बड़ा बन गया। एक्स स्क्वायर की जगह ये हो गया, प्लस का साइन लगाया ये वाला, y की जगह करो 5z का स्क्वायर माइनस ये वाला x की जगह 3y मल्टीप्लाई 5z, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। चलो बच्चे इसको आगे सोल्व करते हैं। 3y प्लस 5z ब्रैकेट बंद, इधर करो 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर बनेगा ये, प्लस ये बन जाएगा 25z स्क्वायर माइनस ये बनेगा 5 3 जा 15yz। अब तो बच्चों छोटा ब्रैकेट ही लगा दो क्योंकि बड़ा की जरूरत नहीं है, अंदर वाले खत्म हो गए। तो बच्चों ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये 10 का फर्स्ट पार्ट करा दिया है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में जो आपकी बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 है वो सीधी सीधी पुट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें x की जगह पे 3x आ जाएगा, क्योंकि इसको 3x की होल पावर 3 कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा लेंथी सा तो है ये, बट आप इसको कर लोगे। चलो करा देते हैं, जिसको नहीं हो जिसको दिक्कत आए बच्चों को करा देते हैं। क्या है बच्चों, 27x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 9xyz। अब इसमें जो हम आइडेंटिटी लगाएंगे उसको लिखते हैं पहले, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे बच्चों इसमें। तो जरा इस क्वेश्चन को इसके जैसा बनाओ, इसको हम कह सकते हैं 3x की पावर 3। तो क्या बनेगा बच्चों, 3x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस, अरे हाँ यहाँ पे बच्चों माइनस 3xyz होता है आइडेंटिटी में, माइनस 3xyz इक्वल टू, ये है आइडेंटिटी जो पूरी है आपकी बुक में लिखी हुई है। तो माइनस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या है बच्चों, 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। देखो 3 3 जा 9 ही आ जाएगा ना। इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल हूबहू इस आइडेंटिटी जैसा बन गया। अब इस आइडेंटिटी जैसे में बस क्या फर्क है, x की जगह पे 3x आ रहा है, तो हम इस पूरे में x की जगह पे 3x ले लेंगे, बाकी एज इट इज करेंगे। करो बच्चों, क्या था x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर तो x की जगह पे 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे अंदर छोटा आ गया तो बड़ा ब्रैकेट ले लो इसको। उसके बाद क्या है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स की जगह क्या लेना बच्चों 3x और y की जगह तो y है ही, माइनस वाई जेड तो सेम है माइनस जेड एक्स, तो यानी कि 3x की जगह 3x लेना है तो 3zx हो जाएगा, 3zx बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे बच्चों 11 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन भी वेरीफाई का है।
वेरीफाई करके दिखाना है तो हम RHS लेके चलेंगे। RHS लिख देता हूं मैं सीधा, क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ही, और बाकी मेरा सॉल्यूशन देख के आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। समझाने से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। RHS हमें गिवन है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट शुरू, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज। हाँ चलो बच्चे इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और अंदर के जो स्क्वायर हैं होल स्क्वायर, इनको ओपन कर लेंगे पहले। जब स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो सीधा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और प्लस ये बनेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही चलने देंगे। और इसको बच्चों जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, दोनों प्लस के है ना। फिर जेड का ले लो, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2xy बनेगा ये, माइनस 2yz माइनस 2zx। अब बच्चों इस सारे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 देखो सब में है तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये बनेगा, अब तो छोटा ही ब्रैकेट लगा दो, बड़े की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बच्चों जो भी कॉमन चला जाता है उससे डिवाइड हो जाती है सारे को, हर टर्म को डिवाइड कर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझ रहे हो। कॉमन जाने के बाद से जो बचा हुआ जो नंबर आता है उसको डिवाइड करके लिखा जाता है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 अपॉन में है, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और बच्चों ये आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी की बुक में बच्चों ये है, तो हम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और यही हमारी LHS थी, हमने LHS को लाके दिखा दिया, तो इसको लिख देंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड करने वाले क्वेश्चन या फिर प्रूव करने वाले क्वेश्चन, इनका एक ही तरीका है, कोई सी एक साइड लेके चलते हैं, या LHS या RHS, दूसरी साइड को लाके दिखा देते हैं। अब इसका 13 क्वेश्चन देखो बच्चों, 13 क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, उसने दिया है हमें। थर्टीन क्वेश्चन में दिया है गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, शो दैट हमें शो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये हमें लाके दिखाना है। बच्चों इसमें भी आइडेंटिटी नंबर 8 यूज होगी आपकी, तो हम आइडेंटिटी को डायरेक्ट लिख देंगे, वी नो बाई आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस
3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है आपकी आइडेंटिटी। अब बच्चों इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये 0 है, तो इम्प्लाई जेड क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट को एज इट इज लिख देंगे पूरा ब्रैकेट। जब बच्चों ये 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, और फिर इसको उधर लेके जाएंगे, इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3xyz प्रूव्ड। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 14 क्वेश्चन में इसी आइडेंटिटी का अप्लाई करना है हमें। देखो बच्चों 14 क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आइडेंटिटी का यूज करके। -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं हेयर, इन तीनों को प्लस करके देखो बच्चों, -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर ये तीनों का प्लस 0 आ जाए तो फिर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, इक्वल टू -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। सो हेयर वी अप्लाई, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए x प्लस वाई प्लस 0 हो जाए, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में आया था बच्चों x प्लस वाई प्लस 0, तो उस समय ये आइडेंटिटी जो थी हमारी 8वीं वाली, उस आइडेंटिटी में ये 0 हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 बन जाता है। तो जब ये 0 बन जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz बन जाता है। तो हम डायरेक्टली वहां पे इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब बच्चों जब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x की जगह लेंगे -12, y की जगह लेंगे 7, z की जगह लेंगे 5, और यहाँ पे ले लेंगे बेटा, करो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे ले लिया -12, मल्टीप्लाई y की जगह ले लिया 7, और z की जगह ले लिया 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाए। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, माइनस में आंसर आएगा बच्चों, इतना भी मैं करा देता हूँ। मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए आप इसमें लिख दें। हाँ, अब बिल्कुल सेम बच्चों इसका 14 का सेकंड पार्ट भी है। अब हम इसका 15 और 16 दो क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, इनको करते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन बाई। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 15 का फर्स्ट पार्ट। ये जो है एरिया गिवन है, जो उसने हमें बताया है एरिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, और उसने पूछा है हमसे लेंथ और ब्रेथ बताओ। बच्चों हमें लेंथ और ब्रेथ बताने के लिए, लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो उनकी मल्टीप्लाई एरिया के बराबर होता है, यानी कि एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम पहले इस एरिया के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद इसके बच्चों दो फैक्टर आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो वो दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर उनमें लेंथ होगी, एक फैक्टर उसमें ब्रेथ होगी। अब फैक्टर इसके कैसे करेंगे बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कर देंगे। चलो करते हैं बच्चों।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम लगाएंगे तो पहले हम 25 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 12 में करो बच्चों, मल्टीप्लाई करके निकालो 10, 2 टू जा 4 एक 5, 5 1 टू जा 2 0 300 आ गया। अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्लस 35 आए, मतलब उनकी जो है मल्टीप्लाई तो आए 300 और उनका प्लस करके आए 35। ऐसे दो नंबर सोचने, सोचो बच्चों। अगर ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है बच्चों, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर, उससे हो जाता है। इसको काटो 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से 3 2 जा 3 5 जा 5 से 5 5 जा फिर 5 से 1 जा। बच्चों प्राइम फैक्टर में जो बच्चे कुछ गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे प्राइम ना लेकर के कंपोजिट नंबर भी ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना बच्चों, यहाँ पे केवल प्राइम नंबर आने हैं, जैसे 2 3 5 7, 7 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 13, ऐसे कंपोजिट नंबर नहीं लेना कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में। हाँ, अब बच्चों इन सब की मल्टीप्लाई 300 आएगी, ये तो हमें पता है। अब इनके इस तरह से पेयर बनाओ कि उनका प्लस जो है 35 आ जाए। और 5 3 जा 15 ले लो, 15, हाँ हो गया। 5 के साथ 3 ले लो और ये एक में ले लो 5 2 2, 2 2 5 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 2 जा 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15। हाँ तो ये बन गया बच्चों 20 मल्टीप्लाई 15 तो आ जाएगा 300 और 20 प्लस 15 आ जाएगा 35। तो हम इसकी जगह पे 20 प्लस 15 लिख देंगे, तो ये बनेगा 25a² माइनस, इसकी जगह लिख दिया 20 प्लस 15। ये वर्क बच्चों आपको रफ पे करना है, कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पे करो, रफ पे कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट मेन सॉल्यूशन करो। प्लस 12 इक्वल टू 25a² माइनस के 20a माइनस के 15a प्लस 12। तो ये बनेगा बच्चों, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 5a, तो यहाँ आएगा 5 5 जा 25a माइनस 4 और यहाँ से ले लेंगे 3 कॉमन, तो आ जाएगा 5a माइनस 3 4 जा 12 4। अब ले लेंगे हम 5a माइनस 4 कॉमन, तो दूसरा आ जाएगा 5a माइनस 3। अब बच्चों इन दोनों में एक लेंथ है एक ब्रेथ है। अब इसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा कि लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी। बच्चों यहाँ पे 5a में से 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 5a में से 4 माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये हो जाएगी लेंथ। लिख देंगे लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3 और ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगी 5a माइनस 4। बस हो गया, इसी तरह करना था। सेकंड पार्ट भी बच्चों इसी तरह कर लेंगे इसका बिल्कुल। 16 क्वेश्चन और रह गया है आपका, 16 करा देता हूं मैं। 16 में वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड व्हूज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। इनका वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, तो 16 का फर्स्ट पार्ट देख लो। वॉल्यूम बराबर कितना है, वॉल्यूम बराबर है 3x² माइनस 12x। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वही उसने हमसे पूछा है, डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट पूछी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसके भी फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करो बच्चों। 3x² माइनस 12x आ रहा है ना, तो कॉमन देखो क्या आ जाएगा, इसका तो फैक्टर ही बहुत आसान है, 3x कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x
माइनस यहाँ पे बचा 3 4 जा 12 और एक्स के कॉमन तो एक्स माइनस 4। अब बच्चों यही इसके फैक्टर हो गए, इससे और ज़्यादा फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो एक फैक्टर तो इसका ये हो गया 3, एक आ गया एक्स, एक आ गया एक्स माइनस 4। तो इन तीनों में से ही लेंथ, एक लेंथ हो जाएगी, लेंथ कर दो लेंथ इक्वल टू 3 यूनिट, यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि उसने कोई यूनिट नहीं दी है, 3 यूनिट्स, ब्रेथ इक्वल टू एक्स यूनिट्स और हाइट इक्वल टू एक्स माइनस 4 यूनिट्स। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपका सेकंड पार्ट है, इसमें भी 3 फैक्टर आ जाएंगे। पहले तो इसमें के कॉमन आ जाएगा, के के अलावा भी कुछ कॉमन आ जाएगा, उसको कॉमन लेके 3 चीजें लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है आप इसको लेंथ कह रहे हो, इसको ब्रेथ भी कह सकते हो, इसको लेंथ कह सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने मेन डायमेंशन पूछी है तो ये डायमेंशन है, कोई सी भी लेंथ ले लो इनमें, कोई सी ब्रेथ ले लो, कोई सी हाइट ले लो। तो इसी तरह से बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद आप कर लोगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। शुभकामनाएं बच्चों आपको।